अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैम यूनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ मार्च फोर्थ वीक 2021, यानी कि मार्च के जो फोर्थ वीक के 2021 के जो इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक वन पेपर एमसीक्यू, उसमें ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर जो है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। रिसेंटली जो 2 इयर्स के करंट अफेयर्स हैं उनमें से आपसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे 2019 और 2020 और 2021 के क्वेश्चंस जो हैं या जो अफेयर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद ऑस्ट्रेलिया इन कंडक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रायल ऑन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ब्राउन कोल। कौन सी कंट्री है जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप की है कि वो वर्ल्ड को फर्स्ट ट्रायल करेंगे, ब्राउन कोल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जापान, यूएसए, चाइना या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास जापान। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप से वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रायल होने जा रहा है जिसके अंदर वो ब्राउन कोल से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का ट्रायल करेंगे। तो आपने याद करना है कि इसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी है जापान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट यूरोपियन कंट्रीज टू एस्टैब्लिश एन एम्बेसी इन जेरूसलम। कौन सी फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो कि एक एम्बेसी जो है जेरूसलम के अंदर अपने जो है इस्टेब्लिश करने जा रही है। तो हमें इसका पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं बोस्निया, कोसोवो, नॉर्थ मैकेडोनिया या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास कोसोवो। तो कोसोवो जो है वो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो कि एम्बेसी जो है उसको स्टैब्लिश करने जा रही है। तो आपने याद रखने के कंट्री का नाम क्या है, कोसोवो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच कंट्री रिसेंटली फेस्ड अ टाइफून नेम्ड गोनी। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक टाइफून को फेस किया है जिसका नाम गोनी रखा गया, जो कि न्यूज़पेपर में काफ़ी आया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंट्री थी जिसने इसको फेस किया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या फिलीपीन। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास फिलीपीन। तो आपने याद रखना कि फिलीपीन एक ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली टाइफून को फेस किया है जिसका नाम गोनी है। तो वो कंट्री का नाम है फिलीपीन। अभी स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने गोनी को फेस किया, कौन सी कंट्री ने टाइफून को फेस किया, या ऐसी कंट्री का नाम बताएं कि जिसको टाइफून जिसको फेस करना पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो फिलीपीन कंट्री थी। या ये ऑप्शंस में आ सकता है कि वो पूछ लें कि फिलीपीन ने रिसेंटली मार्च के अंदर क्या फेस किया। तो उसमें ऑप्शन आ सकता है टाइफून आ सकता है, तो गोनी आ सकता है। अगर वो उसमें ऑप्शन ये भी आ सकता है कि ए एंड बी, जिसमें ऑप्शन उन्होंने दिए हो कि टाइफून ए और गोनी बी है। तो आपको पता होना चाहिए 3 नाम आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रहने चाहिए जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। टाइफून which named as Goni and it's occurred in recently faced by the country name Philippine। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइजर इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी व्हिच मेड कोविड-19 वैक्सीन बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग्स करती हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चाइना, यूएसए, रशिया, जापान। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट आंसर है इसका हमारे पास यूएसए। तो फाइजर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने कोविड-19 वैक्सीन बनाई है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इन 2013 वाज। जो फर्स्ट वुमन इलेक्टेड हुई एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया 2013 में, उनका नाम क्या था। और फर्स्ट वुमन थी हमारे पास ऑप्शन है पार्क यंगसू, पार्क गेन हाई या सिमसिंग यांग। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है पार्क गेन हाई। तो पार्क गेन हाई एक फर्स्ट वुमन थी जो कि इलेक्टेड हुई एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया इन 2013। तो आपने इस
वुमन का नाम याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, और इसका मार्च 2021 के साथ क्या रिलेशनशिप है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट वुमेन थी जो कि इलेक्टेड हुई थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया इन 2013, शी नेम्ड पार्क ग्योन हाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच कंट्री हैज रिलीज इट्स नेक्स्ट जनरेशन ज़ियान H-20 स्टील्थ बॉम्बर। वो कौन सी कंट्री है जिसने नेक्स्ट जनरेशन ज़ियान H-20 स्टील बॉम्बर को रिलीज किया है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडिया, रशिया, चाइना या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना नेक्स्ट जनरेशन ज़ियान H-20 स्टील्थ बॉम्बर जो है वो रिलीज किया है, चाइना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच कंपनी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पायलटलेस फाइटर लाइक जेट प्रोटोटाइप। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने वर्ल्ड फर्स्ट पायलटलेस फाइटर लाइक जेट प्रोटोटाइप जो है वो डेवलप किया है? इसमें आप स्टूडेंट्स याद रखने कि इसमें कोई पायलट नहीं होगा, ये पायलटलेस है। ये जो जेट लाइक प्रोटोटाइप है इसको पायलट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कंपनी का पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी ने ऐसा जेट लाइक प्रोटोटाइप प्रोड्यूस करवाया है जिसको पायलट की जरूरत नहीं है और एक फाइटर जेट है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं टेस्ला, नासा, बोइंग या रास्कोसमोस। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास बोइंग। तो बोइंग एक ऐसी कंपनी है जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट पायलटलेस फाइटर जेट लाइक प्रोटोटाइप जो है वो डेवलप किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच यूरोपियन कंट्री हैज वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल कवरेज इन पब्लिक प्लेसेस। वो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने वोट दिया इन फेवर ऑफ द बैनिंग फुल फेशियल कवरेज इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो फुल फेशियल कवरेज होती हैं उनको बैन करने के लिए, यानी कि उनको उसकी फेवर में कि वो बैन हो, कोई भी फुल फेशियल कवरेज पब्लिक प्लेसेस में ना करे। तो वो कौन सी यूरोपियन कंट्री थी जिसने इसकी फेवर में वोट किया? तो हमारे पास ऑप्शन हैं जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और स्पेन। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसने बैनिंग, यानी कि जो बैनिंग करनी थी फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस की, उसकी फेवर में जो है वो वोट किया। तो आपने इस कंट्री का नाम याद रखना है, स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द क्वाड कंट्रीज ग्रुप। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमने बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो क्वाड कंट्रीज का मेंबर नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं इंडिया, यूएसए, जापान या यूके। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो क्वाड कंट्रीज ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्वाड कंट्रीज ग्रुप का मेंबर नहीं है, जबकि इंडिया, यूएसए और जापान जो है वो क्वाड कंट्रीज ग्रुप का मेंबर है। एक और भी मेंबर है क्वाड कंट्रीज ग्रुप का, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो और कौन सी कंट्री है। और इधर आपने ये याद रखना है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट द मेंबर ऑफ क्वाड कंट्रीज ग्रुप। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, नाइस इज अ सिटी ऑफ विच कंट्री। हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्रांस, रशिया, कनाडा, यूके। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, कि नाइस कौन से कंट्री का सिटी है। तो हमारे पास आंसर है इसका फ्रांस। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि नाइस इज द सिटी ऑफ फ्रांस। नाइस इज द सिटी ऑफ फ्रांस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस एज द हेल्थीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उन्होंने कौन से सिटी को हेल्थीएस्ट सिटी जो है वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? तो हमारे पास ऑप्शन हैं चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, मदीना। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास मदीना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मदीना को एज द हेल्थीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। तो आपने याद रखना है कि WHO रिकॉग्नाइजेस मदीना एज द हेल्थीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, who was the first prime minister of Pakistan who sought a voluntary vote of confidence from the parliament। वो कौन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जिन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट से हासिल किया? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स नवाज शरीफ। तो आपने याद रखना है कि नवाज शरीफ
was the first Prime Minister of Pakistan who sought a voluntary vote of confidence from the Parliament. नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जिन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट से हासिल किया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री हिस्ट्री टू सीक अ वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, उन्होंने जो है वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया है नेशनल असेंबली से। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, नवाज शरीफ, ठीक है। तो इमरान खान जो है वो कौन से हैं, हमारे पास ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास सेकंड। तो आपने याद रखना है कि इमरान खान इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्रीज हिस्ट्री to seek a voluntary vote of confidence from the National Assembly। तो इमरान खान जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले नवाज शरीफ थे। इमरान खान जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है नेशनल असेंबली से हासिल किया है। बट उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। आपने याद रखना है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे जिन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट से हासिल किया, वो थे नवाज शरीफ। और इमरान खान जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया फ्रॉम द नेशनल असेंबली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हाउ मेनी वोट्स हैज सिक्योर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू विन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली। कितने वोट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिक्योर किए जब उन्होंने नेशनल असेंबली से विन किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 172, 176, 178 या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 178। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट सिक्योर किए और उन्होंने विन किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली। तो यू मस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट इमरान खान हैज सिक्योर्ड 178 votes to win the vote of confidence from the national assembly। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती या आप उस क्वेश्चन के बारे में फर्दर एलिब्रेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ताकि हम उससे जो नेक्स्ट वीडियो है हम उस क्वेश्चन को मजीद एलिब्रेट कर सकें, ठीक है। तो इधर आपने याद रखना है कि 178 वोट्स हैज सिक्योर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू विन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली। आपने ये फिगर्स जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, गेस करें कौन थे, आपको याद होना चाहिए, नवाज शरीफ। सेकंड प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, इमरान खान। कितने वोट से विन किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, 178 वोट से, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हेन इमरान खान वोट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको ये पता चाहिए कि इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब मिला। हमारे पास ऑप्शन है 6 मार्च 2021, 7 मार्च 2021, 5 मार्च 2021 या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कब हासिल किया। तो हमारे पास इसका आंसर है 6 मार्च 2021। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इमरान खान गॉट vote of confidence at 6 March 2021. You must remember this figure. It's a very important question that 6 March 2021 Imran Khan got the vote of confidence by winning 178 votes, and Imran Khan is the second prime minister who got the vote of confidence, and the first was guess what, and the first was Nawaz Sharif। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। इसको देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको मेमोराइज हो जाए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। तो मैं आपको बेट करता हूं कि अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे। और अगर आप किसी भी कम्युनिटी में बैठे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके नॉलेज में दिन ब दिन इजाफा करता जाएगा। इससे पहले भी 3 वीक्स की जो वीडियोज़ हैं वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। स्पेशल प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है हर मंथ की, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप पूरे मंथ की वीडियो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट ओपन करें और आप इजीली उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.